जिसे हमें कहते हैं तारक मंत्र। भगवान जाम्बू जी ने कहा ओम शब्द गुरु। ओंकार जो शब्द है इसको वेद में प्रण में कहा है, वो ही परमात्मा है, वो ही गुरु है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, गीता जी में कहा ओम है ये ब्रह्म है। और ओम की जो सत्ता अस्तित्व है, जैसे पत्ते में तंतुओं का जाल समाया रहता है, प्रत्येक शब्द में ओम का अस्तित्व उसी तरह से समाया हुआ है। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं। दृश्यमान जगत के किसी भी वस्तु को अगर आप बांटना चाहोगे तो बांटने के साथ वो घटनी शुरू हो जाती है। शब्द जो होता है, शब्द अपने आप में पूर्ण होता है। शब्द कभी अधूरा नहीं होता। एक व्यक्ति सुने तो उसके पास भी पूरा जाता है, दो सुने तो पूरा जाता है, लाख सुने तो पूरा का पूरा शब्द पहुंचता है। अर्थात अपूर्ण जो होता है वो बांटने पे घटता है। पूर्ण होता है वो एक सुने चाहे लाख सुने, कोई नहीं सुने, अपने स्थान पे पूरा होता है। जैसा हम वेद मंत्र बोलते हैं, मंगल कामना करते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा यहाँ पे अपने स्थान पे पूरे, पूर्णात् पूरे में से पूरे अगर ये हमारे सामने यहाँ आ जाते हैं तो पीछे भी पूरे रहते हैं, यहाँ भी पूरे रहते हैं। तो पूरे के पूरे पूरे में समाहित होंगे वो पूर्ण ही रहते हैं, नहीं वो घटते हैं, नहीं बढ़ते हैं। इसी तरह एक सत्ता घट घट में व्यापक होने पर भी अपने आप में वो पूर्ण है। जैसे एक मध्य आकाश में स्थित चंद्रमा, जितने हम जल से भर कर पात्र रखेंगे, प्रत्येक बर्तन में उसका प्रतिबिंब अलग अलग नजर आता है। ऊपर देखने पे एक नजर आता है, नीचे देखने पर असंख्य नजर आते हैं। ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी जितने पिंड है उनमें प्रतिबिंब झलकता है, तो साधारण व्यक्ति को लगता है ये अलग अलग है। वस्तुतः है देह दृष्टि से हम अलग हो सकते हैं, आत्मिक दृष्टि से समय एक ही सत्ता समाई हुई है। जिस दिन ये भेद बुद्धि खत्म होगी, जब तक भेद बुद्धि है तो वो ओंकार रूपी जो परमात्मा है, गुरु है, और उसको जानने की इच्छा रखने वाली जो सुरती है, तो समझो गुरु और शिष्य भेद बुद्धि है। तभी अभेद बुद्धि को प्राप्त हो जाती है तो वो सुरती चेला है, वो भी गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है। नदी समुद्र में मिलती तो समुद्र बन जाती है। इसी तरह से वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान जाम्बू जी कहते हैं ऐसी जो सत्ता है वो पांच तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूतों के अंदर प्रकाशित होकर के हम उसका अनुभव करते हैं। तो पांचों तत्व एक समान समाई हुई सत्ता है। उसकी अनुभूति अनुभव अगर कोई करना चाहते हैं, जाम्बू जी में गंगा यमुना महेश सरस्वती को गंगा यमुना जैसे याग में त्रिवेणी है, इसलिए त्रिवेणी है योग की भाषा में जिसे ईड़ा, इंगला और सुषुम्ना कहते हैं। रीढ़ के अंदर की दाईं और बाईं ईड़ा और पिंगला रहती है, मध्य भाग में सुषुम्ना रहती है। जो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति है उसकी पूछ सुषुम्ना में रहती है। तब तक सहस्रार से स्रावित होने वाला अमृत सूर्य है वो सौंप लेता है। एक योगिक प्रक्रिया के द्वारा कुंडली को जागृत किया जाता है। सुषुम्ना का मुख खुलता तो शक्ति ऊर्ध्वरेता प्राप्त होती है और वो सहस्रार में पहुंचती है। अमृत का पान करने से वो अजर अमृत को प्राप्त युग आए। उसके बाद जन्म और मृत्यु रूपी जो जीवन में आई हुई एक ऐसा व्याधि है, उसकी निवृत्ति हो जाती है और शाश्वत की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह जाम्बू जी ने कहा तारक मंत्र पार ग्राम, ये जीव को भवसागर से पार करने वाला मंत्र
है और इसका जो अभ्यास करता है